और वेशी क्रॉल्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 8 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। योमम्बा अगर थोड़ा सा और पिछले सैनॉक मैच में खेली होती तो जरूर, बट वेशी क्रॉल्स काफी ज्यादा ऊपर चढ़ के आए हैं और 13 किल्स उन्होंने टोटल निकाले हैं 33 पॉइंट के साथ। और पिछले मैच में उन्होंने 8 किल्स निकाले थे, तो मतलब पहले मैच में केवल 5 किल के साथ ही थे वो। बट इस वक्त ऑरेंज रॉक नहीं करते। बट फिलहाल के लिए जो अपना मैच नंबर 3 है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और बिना डिले के हम लोग चलते हैं मैच नंबर 3 की तरफ, जो कि है मिरामार का। और 16 टीम 64 मेंबर्स इस वक्त हमारे साथ हैं और मिलिट्री अगर प्लेन पाथ की बात करें, टोरे और कैंपा मिलिटार के एस से होकर निकलता हुआ वलेडेमा के साइड पे जाके खत्म हो जाएगा। मिनास की बात करें, काफी ज्यादा क्लोज है। सिनर्जी आराम से वलेडेमा के साइड पे उतरती हुई नजर आएंगी। 4 किंग स्क्वाड आराम से कैंपा मिलिटार पहुंच गए। बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनका इनिशियल ड्रॉप लोकेशन है और सारे जो मेंबर्स हैं वहीं जाना पसंद करेंगे। Of course, and कैंपो की तरफ से निकल रहा था। The 4 Kings have decided to go to कैंपो and सीधा उतर गए। And देखिए जो टीम चुमा सर है उस तरफ जाने की कोशिश करी, they've not even dropped down yet. So by the time that the first team lands and starts getting the loot, second team might have not even gotten the chance to drop down and go to their location and drop out of the plate path. And यहाँ पे देखिए Fnatic I think निकल चुकी है, और maybe not Fnatic नहीं निकली अभी तक, but बाकी almost सारी टीम्स निकल चुकी है। And I think Fnatic is really the only team left. फनाटिक के मेंबर्स चुमासरा के साइड पे ही लैंड करते हैं, बट अभी भी सिनर्जी बची होगी। सिनर्जी ड्रॉप लोकेशन उनका वलेडेमा के साइड पे ही है, वो वहीं पे उतरना पसंद करते हैं। और मुश्किल ये है कि कहीं और वो जाते हुए नजर आए, बट ऐसा हो भी सकता है, यानी देखना पड़ेगा। नहीं, अभी भी सिनर्जी यहीं पे थे और आराम से वलेडेमा के साइड पे रोटेट करते हुए नजर आएंगे। चुमासरा पे फनाटिक की स्क्वाड उनके काफी ज्यादा क्लोज। एक और स्क्वाड है जो हमें उतरती हुई नजर आ रही है। फनाटिक के मेंबर्स की बात करें तो ये सामने के साइड पे 8 बिट की स्क्वाड है। वैसे 8 बिट की स्क्वाड को यहाँ पे देखा नहीं गया, या तो फिर वो लॉस्ट लेनर्स के साइड पे जाते थे, या फिर अगर आप बात करो तो वो ऊपर जो रूम्स नया ऐड किया गया है एक सिटी, वहां पे जाना पसंद करते थे। बट मुझे लगता है जो लास्ट मैच अपना है यहाँ पे पीपी में खेला जाने वाला है या फिर टीपीपी, वो देखना पड़ेगा। And you can actually, as an observer, you can switch between the perspectives. So इसके वजह से शायद आपको confusion हो रही होगी। But again, we'll still confirm it nonetheless. But ये देखिए, ये जो भाई Win 94 के ऊपर स्कोप लगा दिया ना इन्होंने, this is so surprising, so insane, because ये गन को अचानक से ओपी बना दिया इन्होंने। यस, काफी ज्यादा प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता ज्यादा मेरा मार में यूज करते थे ये प्लेयर, बट जब से स्कोप लगा है तब से काफी ज्यादा प्लेयर्स वहां पे यूज करते हुए नजर आए। बट मिनी के टैप शॉट्स हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट आईएनएस के बाकी सारे मेंबर्स यहाँ पे लूट करेंगे। पिछले मैच में कुणाल अकेले बचे हुए थे, इस मैच में कम से कम कोशिश की जाएगी कि टॉप 5 टॉप 6 में अपनी जगह जरूर बनाए। चिकन डिनर निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पावर ग्रिड के साइड पे हैं, लूट कर रहे हैं और अच्छी खासी लूट इनको मिल जाने वाली है या नहीं देखना पड़ेगा। लेवल हेलमेट वेस्ट जो भी है इनको फिलहाल के लिए नहीं मिला। बट 8 बिट स्क्वाड, जिस तरीके से मैंने पहले बोला कि इनका ड्रॉप लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को लिए तो नहीं मिलता, बट फिर भी फनाटिक के साथ है, काफी ज्यादा क्लोज है। ओवेस की बात करें, थोड़े से दूसरे साइड पे थोड़ा बहुत डैमेज उनको पड़ा है, बट अच्छी खासी लूट यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ M4 उनको मिल चुकी है, हेलमेट वेस्ट उनके पास है। 8 बिट के बाकी मेंबर्स हैं वो भी लूट करेंगे। जोन की बात करें तो जोन थोड़ा सा ईस्ट के साइड पे मैं कह सकता हूँ कि बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। Of course, थोड़ा सा बंदा हुआ नजर में आ सकता है। एंड यहाँ पे अक्षु की बात करें, देखिए लूट कर रहे हैं, there's nothing else that he can do right now, आराम से बैठना पड़ेगा। एंड चुम्मा सहरा पे आपने बताया था कि ड्रॉप्स होते हैं, बट यहाँ पे 8 बिट पे आके बैठी हुई चुम्मा सहरा पे, is that surprising for you? ये 8 बिट की स्क्वाड चुमासरा के साइड पे आती नहीं है। पहली बार उनको मैंने देखा है कि वो चुमासरा के साइड पे गए हैं। वैसे उनका ड्रॉप लोकेशन जो इनिशियल मैंने देखा है वो रून्स के साइड पे जाते थे, या फिर लॉस लियोनस के साइड पे रोटेट करना पसंद करते थे, या फिर ग्रेवयार्ड और आसपास के जो भी कंपाउंड होते हैं वहाँ पे लूट करना वो लोग पसंद करते हैं। चुमासरा के साइड पे तो नहीं देखा गया उनको। बट फनाटिक स्काउट काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, अपने आप को अपने ऊपर थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट 8 बिट के मेंबर्स को ऑलरेडी स्पॉट कर लिया गया है और ये पूरा जो मैप है वो पीपी में ही लगभग चलने वाला है। बट ओवेस की बात करें तो उनके पास 6 है और साथ में एसकेएस है, टैप शॉट देने की कोशिश कर सकते हैं। स्काउट ओपी का वीएसएस है और मुझे लगता है वीएसएस में एक्सटेंडेड भी नहीं है, 10 एमओ के साथ ही वीएसएस यहाँ पे चलाना पड़ेगा। रीलोडिंग टाइम वीएसएस का इस वक्त काफी ज्यादा है, बट फिलहाल M16 भी इनके पास है, स्कोप्स वगैरह नहीं देखना पड़ेगा। 8 बिट के जो बाकी मेंबर्स हैं वो ऊपर के साइड पे गए तो सही, और इनके पास भी विन ही है रौनक के पास, और इतनी ज्यादा लूट हमें देखने को फिलहाल के लिए नहीं मिली है, जबकि चुमासरा पे बहुत ज्यादा लूट हमें देखने को मिलती है। Of course, चुमासर पे बहुत ज़्यादा लूट देखने को मिलती है, बट जिस तरीके से अभी तक चल रहा है, मैं कहूँगा कि थोड़ी मुश्किल होगी उनको। यहाँ पे 7 जो हिल पे एक आध प्लेयर स्पॉट हुए थे, ऑफकोर्स हमें हुए थे, स्पेक्टेटर्स को हुए थे, प्लेयर को नहीं हुए, बिकॉज वी कैन सी देम थ्रू द वॉल एंड वी कैन सी देम थ्रू pretty much everything. बट ऑनकोर की बात करें
तो वो अभी भी विन 94 लेके यूज कर रहे हैं। मुझे अभी भी याद है मैंने एक विन 94 से क्रेजी सा शॉट मारा था व्हेन स्कोप्स वर नॉट अ थिंग एंड यार सैटिस्फैक्शन अलग होता था उस शॉट का, क्योंकि यू नो कि लगने ही नहीं वाला है भैया, इतना मुश्किल शॉट है उससे लगाना, बट जब फ्लिक मार के लगते हैं ना शॉट्स उससे विदाउट द स्कोप, तो बहुत बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग फीलिंग होती थी। बट अभी स्कोप लगाया तो इट्स अ लिटिल इजियर, बट मैं फिर भी कहूंगा कि देखिए जो उसका बुलेट ड्रॉप होता है ना, वो थोड़ा एक दिक्कत देता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी हाई कैलिबर बुलेट। थोड़ा सा टाइम लगेगा सारे प्लेयर्स को इस गन्स को यूज करने में, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला बुलेट ड्रॉप, तो वो चीज सारे प्लेयर्स को थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगेगा। बट फिलहाल के लिए मेगास्टार्स की स्क्वाड है, इनके पास वेक्टर 33 एमओ के साथ एक्सटेंडर वगैरह अच्छा खासा लगा रखा है। वेक्सी की बात करें, इन्होंने भी स्कार उठा रखी है, साथ में 3x स्कारल एफपीपी में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और फिलहाल के लिए मेगास्टार्स को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। मॉन्टे के साइड पे इनका ड्रॉप लोकेशन है, अब यहाँ से निकलेंगे। साउथ ईस्ट के साइड पे जो पूरा जोन है वो बन चुका है। टीएसएम हमेशा गोल्डन मिराडो लेके रोटेट करते हुए नजर आते हैं, और उनके पास एक बार फिर से गोल्डन मिराडो होगा, क्योंकि उनका ड्रॉप लोकेशन यहाँ से अंडा है और मेन जो कंपाउंड है वहीं पे वो लोग लूट करते हैं। और टीएसएम के मेंबर्स आराम से गोल्डन मिराडो लेके रोटेट करते हैं। और इस वक्त देखना पड़ेगा कि गॉडल के मेंबर्स कहाँ पे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज उतरते हैं। सैन मार्टिन की बात की जाए तो गॉडल की स्क्वाड उनके काफी ज्यादा क्लोज उतरते हैं। यूमंबा ऊपर के साइड पे जाते तो सही है, एल्पोजो के साइड पे देखते हैं एल्पोजो के साइड पे हैं या फिर कहाँ पे हैं। बट फिलहाल के लिए टीएसएम को भी यहाँ पे निकलना पड़ेगा। 47 सेकंड्स जो है वो बचे हुए हैं, और जो ये मैच है वो मिरामार का वो एक पीपी में चलने वाला है। तो देखते हैं ये पीपी मिरामार किस तरीके से सारे प्लेयर्स के लिए ठीक ठाक होगा या फिर खराब होगा, वो देखना पड़ेगा। टीम आरटी के जो मेंबर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। टीम आरटी के मेंबर्स की ड्रॉप लोकेशन की बात करूं, मांबा तो लॉस लियोनस के एजेस पे जाते हैं, नीचे वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं वहां पे वो लूट करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स, एंड देखिए अब गाधा की बात करें, अभी भी वेट करें। इट्स बीन अ वेरी ड्राई स्पेल फॉर TSM eventually, because ना ही वो परफॉर्म कर पा रहे, ना ही अर्ली फाइट्स ले रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट द आइडिया इज इन दिस एंटायर टूर्नामेंट, बिकॉज अगर आप सीरियसली सोचिए, देखिए मैं मस्ती मजाक में कहता रहता हूँ कि अर्ली फाइट्स लीजिए, बट लाइक ऑन अ सीरियस नोट आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद हिम, बिकॉज आपको अपने ड्रॉप्स के साथ स्टिक करना है। 2 गेम्स में आपके साथ बुरा हुआ है। देखिए मैं कहूँगा कि 2 times you go wrong, it's fine, you can still try and stick to the basics, because apparently जितना लंबा आप उससे स्टिक करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। बट अगर वो नहीं काम कर रहे हैं, then just loosen up a bit, एक मैच थोड़ा आराम से खेलिए, थोड़ा फ्री फ्लोइंग खेलिए, and use that match to reset, because अगर आप जल्दी नॉक होते रहेंगे तो it's just a little more tilting for you। तो उसके अलावा मैं कहूँगा कि थोड़ा आराम से खेलिए, loosen up a bit, and if you want to take a couple of fights, go out and destroy the other team, that's it। यस, टीएसएम की स्क्वाड कम से कम ये करने में तो माहिर है, वो कभी भी ये चीजें कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए सोल स्क्वाड की बात करें तो रोटेट करेंगे, और पिकाडो की साइड पे लूट करना पसंद करते हैं। ड्रॉप लोकेशन पिकाडो के साइड पे, वहां पे लूट करेंगे। 8 मिनट का गेम प्ले यहाँ पे खत्म हुआ, अभी भी जोन के अंदर है, बट एजी के साइड पे ही होंगे। जैसा मैंने पहले बोला कि साउथ ईस्ट के साइड पे जोन बनाए, तो सारी टीम कोशिश करेगी कि साउथ ईस्ट का जो इलाका है कम से कम हाईरेज एडवांटेज उसको लिया जाए। लॉस लियोनस पे जो टीम है, जैसे अगर मैं बात करूँ के साइड पे ही होंगे, उनको इस वक्त काफी ज्यादा फायदा होगा। स्मोकी 6x के साथ है, साथ में स्कारल उन्होंने ले रखा है। हेलमेट वेस्ट काफी ज्यादा अच्छे उन्होंने उठा रखे हैं। 400 मीटर भी गॉडल के जोन के अंदर निकलना है। टीएसएम की स्क्वाड लगभग ऑलरेडी जोन के अंदर पहुंच रही है या फिर नहीं, वो देखना पड़ेगा। बट लगभग 9 मिनट का जो गेम प्ले है वो खत्म होने वाला है। गॉडल, हस्तर और बाकी सारे जो मेंबर्स थे वो यहाँ पे लूट कर लेंगे, उसके बाद रोटेट करते हुए नजर आएंगे। गिल के पास व्हीकल मिल चुकी है, बाकी सारे मेंबर्स को लेके अभी भी 400 मीटर दूर जोन के अंदर निकलना है। साउथ ईस्ट के साइड पे बहुत सारे कंपाउंड है, क्योंकि अगर जोन लॉस लियोनेस के साइड पे एंड होता हुआ नजर आया तो हील बैटल या फिर बहुत ज्यादा देर तक वो फाइट हमें देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फाइट हमें देखने को मिल सकती है। एंड वेक्सी की बात करें तो दिस इज गोइंग राउंड शैडो बॉडी, ये देखिए, ओ भाई साहब ऑंकोर को वहां से स्टार लेके दूसरे उन्होंने नॉक किया। स्कार एक ऐसे करने जो पहले शुरुआत में मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, बट देन आई समहाउ डेवलप्ड लव फॉर द M4, बिकॉज अब M4 ना हो तो यार अच्छा नहीं लगता फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, it just feels better, it just feels more, I feel more comfortable with it, even though Scar ka, I don't know if there's a difference between Scar and M4 in terms of recoil, but it just feels like the M4 is more balanced when you shoot it। यस, बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा गलत सीन हुआ जायरोगॉड के लिए, बट पीछे से काफी अच्छा कवर फायर आता हुआ मेगास्टार्स के मेंबर का। बट ऑनकोर जो नीचे की साइड पे डाउन है, मुझे लगता है वो बचाए जा सकते हैं। फनाटिक रौनक वहां पे रॉडर को डाउन कर चुके हैं, और स्वैग गए तो सही ऑनकोर के पास बचाने के लिए, बट गब्बर दूसरे साइड पे स्काउट की बात करें, वहां पे राइनो के एक और मेंबर को डाउन किया गया। की बात करें जरूर है, बट की बात
बात करें तो रॉकी जो नॉकडाउन थे उनको पूरी से कंफर्म कर चुके हैं, बट का राइडर का जो किल था वो भी अपने नाम कर चुके हैं। ऑनकोर की बात करें तो पूरी तरह ब्लीड कर गए, स्वैग गए जरूर थे बचाने बट कामयाब नहीं हुए। गब्बर अभी भी पीछे के साइड पे है, बहरहाल लेके शॉट देने की कोशिश कर सकते हो विक से। गब्बर के काफी ज्यादा क्लोज है, मुझे लगता है ये वाला नेड काफी ज्यादा एक्यूरेट जाएगा और गब्बर को नॉकआउट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। बट सही टाइम पे पीछे साइड से गया तो सही बन विक से स्पॉट करते हुए गब्बर को डाउन किया, पूरी तरीके से कंफर्म भी यहाँ पे कर देंगे। Of course, and स्वाग की बात करें यहाँ पे अक्षु आई एम नॉट श्योर उनको स्पॉट हुए कि नहीं, बिकॉज क्लिफ के बहुत ज्यादा नजदीक से, तो आई एम श्योर देयर वाज अ पॉसिबिलिटी बट आई थिंक नहीं हुए। पैराडॉक्स की बात करें तो ये देखिए वो भी अभी वेट करे। स्वैग की बात करें तो ही इज आल्सो वेटिंग एज वेल एंड बाइक लेके आगे निकलेंगे। पहला ही सर्कल चल रहा है अभी तक, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अभी थोड़ी तो कम से कम फाइट्स देखने मिली है। वी हैव सीन 8 players get knocked out from the match and that's pretty interesting। even the 16 की 16 टीमें अभी भी अलाइव है, तो टीम एलिमिनेट नहीं हुई है बट प्लेयर्स बहुत सारी टीम्स ने खोए हैं। यस, और आईएनएस के मेंबर सामने के साइड पे गॉल्ड के मेंबर्स स्पॉट कर चुके हैं, बट क्रॉन्टन का जो वो किल था वो कम से कम यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, बचाया बिल्कुल नहीं जा सका। बट गोल्ड के मेंबर्स किसी भी वक्त रश करते हुए नजर आ सकते हैं। आईएनएस के मेंबर्स पे आज के मेंबर नीचे के साइड पे हैं तो सही, जोकर भी नीचे के साइड पे। जोकर को यहाँ पे बढ़िया एक कमबैक करना पड़ेगा जिस तरीके से हमने उनका पहले गेम प्ले देखा है। सारी ऑडियंस को कम से कम उनका गेम प्ले जरूर याद होगा जब वो पहले कॉम्पिटिटिव खेला करते थे, तो उम्मीद करूंगा जल्दी ही वो कमबैक करेंगे और बढ़िया गेम प्ले एक बार फिर से दिखाएंगे। बट गोल्ड के मेंबर्स चारों तरफ से यहाँ पे आईएनएस के मेंबर्स को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। पीपी है तो आप पीछे नहीं देख सकते, आपको सामने देखना ही पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत कम से कम पीछे जो मेंबर्स रहेंगे वो कवर करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जोकर अभी भी स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी सारे मेंबर्स को। ऐश मेंबर की बात करें तो नीचे की साइड पे अलादीन कहां पे है वो देखना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड के मेंबर्स ऑलरेडी चारों साइड से सराउंड करने की कोशिश की जा रही है। जोकर बहुत ज्यादा ओपन में, उनको थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। अगर स्पॉट किया गया तो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है, बट अलादीन यहाँ पे गोल्ड स्मोकी को स्पॉट करते हुए थोड़ा बहुत डैमेज दिया बट नॉकआउट नहीं कर पाए। स्मोकी एक बढ़िया नेट कर चुके हैं, निकाला जरूर, अंदर के साइड पे किया जरूर। जोकर क्लोज थे तो सही बट उनको डैमेज भी पड़ा बट नॉकआउट नहीं हुए। एक और नेट निकाला है जोकर के काफी ज्यादा क्लोज, बट ऑलरेडी ऐश गेमर और जोकर जो थे वो घर के अंदर आ चुके। स्मोकी का जो नेट था वो बिल्कुल भी डैमेज दे नहीं पाया। हस्तर दूसरे साइड पे गए तो सही है, देखते हैं कितने जल्दी से वहां से एक भी मेंबर को डाउन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एंड वेल यहाँ पे देखिए स्मोकी अभी की बात करें तो वो नॉक होकर पड़े हुए हैं तो उनको दूर जाना पड़ेगा, बट देयर इज नोबडी एल्स दैट कैन रिवाइव हिम, सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर हिम। एंड हस्तर की बात करें तो देखिए अभी भी वेट कर रहे हैं एंड आईएनएस जोकर ट्राइंग टू स्पॉट समवन बट उनकी नजर में कोई आ नहीं रहा। आई एम श्योर स्मोकी थोड़ी देर में स्पॉट हो जाएंगे जैसे ऊपर जाएंगे, सो देखना ये बनता है कि उनको फिनिश करेंगे कि नहीं थोड़ी देर में। ऐश गेमर किसी को ऊपर गोली तो चलाई थी उन्होंने बट देयर नो पॉइंट ऐसे इतनी दूर से एंगेज करने के लिए। एंड हस्तर कोशिश कर रहे हैं इतनी दूर से एंगेज करने का, लेकिन ऐश गलत जगह स्पॉट हो देख रहे हैं। ओके देन जोकर को किसने, वेट होल्ड ऑन, हस्तर ने जोकर को नॉक किया था वहां पे। आई गेस यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन खराब हो रही है मेरे लिए, बट खैर वापस से मैच पे आते हैं कि मानस की बात करें तो अलादीन नीचे के साइड पे जाने की कोशिश कर सकते हैं। जोकर वहां पे नॉकडाउन थे बट उनको रिवाइव कर दिया गया है तो फिलहाल के लिए उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ओएस की बात की जाए तो वहां पे रेगल्टोस को डाउन किया गया था। फनाटिक वर्सेस सोल की जो फाइट थी रिवाइव किया गया। सामने की साइड से हस्तर आने की कोशिश करेंगे, उनके हाथ में गन नहीं थी, वो पीछे निकलने की कोशिश कर रहे थे। आज गेमर उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ओरिजिन की बात करें तो विश्वास कंफर्म हो गया, हस्तर डाउन, उनको कंफर्म कर दिया जाएगा आज गेमर के द्वारा। और आईएनएस के मेंबर काफी अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए 2 किल्स अपने नाम जरूर निकाला है, बट गोल्ड स्मोकी दूसरे साइड पे, बट मुझे नहीं लगता वो आधे तक और सर्वाइव कर पाएंगे। क्रॉन्टन दूसरे साइड पे है तो सही, स्मोकी यस बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लीड कर गए। क्रॉन्टन नीचे के साइड पे है और मुझे लगता है केवल अकेले अपनी टीम से बचे हुए हैं या फिर और भी मेंबर उनके सर्वाइव कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। 6 वगैरह इनके पास है, आज की बात करें तो 6 उनके पास है। क्रॉन्टन को स्पॉट किया गया, डैमेज काफी ज्यादा, लगभग 50% एचपी उनकी डाउन की गई थी, बट अब दोनों स्क्वाड को यहाँ पे निकलना पड़ेगा। 8-bit वर्सेस मार्केट गेमिंग की जो फाइट थी वो भी चल चुकी है। ऑफ कोर्स एंड ये देखिए राइनो के एक प्लेयर यहाँ पे अंदर घर के अंदर बैठे हुए, एडी घर के अंदर बैठे, लॉन्ग हाउस के अंदर बैठे हुए, बिकॉज ही इज द ओनली गाय सर्वाइविंग फॉर द टीम। सो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले इनको। एंड अगेन इट्स अ टफ स्पॉट टू बी इन, ऑनेस्टली ऐसी सिचुएशन से आपको निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है, तो मैं कहूँगा कि अभी आराम से बैठे रहे, देयर इज नथिंग मोर यू कैन डू अबाउट इट। एंड 420 की बात करते हुए आगे जा रहे थे बट सेंट गॉड ओ हो वो हो जाएंगे फिनिश। एंड एक्चुअली नॉक हुए पड़े, फिनिश नहीं होंगे, माय बैड। बट जॉनथन को भी यहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है, नहीं वो अपने आप हील कर रहे थे नॉनदलेस।
वो हील कर रहे थे अपने आप को, राइनो को एलिमिनेट कर दिया। तो लॉन्ग हाउस में अकेले प्लेयर बचे हुए थे आरडी, उनको फिनिश कर दिया गया है, व्हिच इज अ लिटिल अपसेटिंग, बट नॉनदलेस 15 टीम्स, 52 प्लेयर्स लाइव, एंड भीष्म भी अपने टीममेट को रिवाइव कर रहे। तो फाइट्स हुई हर एक जगह पे, एक साथ फाइट हुई एंड इन शॉर्ट बर्स्ट, एंड एक साथ फाइट खत्म हो गई, बट गॉडल को भी एलिमिनेट कर दिया गया वहां पे, एंड क्रॉन्टन अकेले बचे हुए थे, बट ही इज गोना गेट टेकन आउट। नॉनदलेस जॉनथन, ओके देन जॉनथन को भी नॉक किया गया वापस, तो अंदर आएंगे एंड रिवाइव होंगे। जी हाँ, बिल्कुल रिवाइव होंगे, क्यों नहीं होंगे। नियो की बात करें तो कवरिंग फायर सब बना के रख रहे हैं अपने टीममेट्स के लिए, बट कितनी देर बस अपने टीममेट्स को सपोर्ट दे पाएंगे, सवाल यह है। बट इस वक्त मामला में बात करूं टीएसएम की, तो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, चारों तरफ से उनको शॉट पड़ रहे हैं और वही सेम चीज देखने को मिला। 12 स्क्वाड अब इस वक्त रश करेगी, क्योंकि टीएसएम का केवल एक आखिरी मेंबर जिंदा है या फिर दो जिंदा, वो देखना पड़ेगा। नीचे की बात करें वो पूरी अपनी एचपी पे है, बट यहाँ पे 12 बिल्कुल चुकने वाली नहीं है। टीएसएम की बात करें आग को डाउन किया गया, एक बढ़िया नेट जाता हुआ आइकॉनिक का जोनाथन का जो किल था वो उनके नाम हो बात करें वो भी डाउन है, यानी देखना पड़ेगा। ओके वो भी ओके नहीं डाउन थे, जीगोड अभी भी बचे हुए, नियो को यहाँ पे डाउन किया गया आइकॉनिक के द्वारा, और अब जीगोड अकेले बचे हुए और उनको भी शॉट पड़ा, और इसी के साथ पूरी टीएसएम की जो स्क्वाड थी वो खत्म हुई। आइकॉनिक अपनी टीम के लिए एक अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए, आई गेस 4 के 4 किल उनके पास है या फिर 3 किल है, वो देखना पड़ेगा। और वीएससी ट्रोल्स के पास अच्छा मौका है थर्ड पार्टी करने का, और वही सेम सिचुएशन का वो लोग फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। पारास के ऑलरेडी 2 मेंबर डाउन है और नीचे के साइड पे आइकॉनिक है, बट वीएससी ट्रोल्स इजी पूरी तरीके से नेट्स वगैरह करके रश करने की कोशिश करेंगे, बट इतनी देर में पारास के जो मेंबर्स नॉकडाउन थे वो रिवाइव हो जाएंगे। नोवा अभी भी डाउन है। डाक की बात करें तो उन्होंने अपने आप को इतनी कैसी रश करते हुए नजर आएंगे, बट बाकी मेंबर्स को स्पॉट किया गया, अभी यहाँ पे डाउन हो गए। रश करने गए तो सही, सॉरी बचाने की कोशिश की जरूर थी वहां पे अपने मेंबर को, बट गलत सिचुएशन उनके लिए भी हो गया, डाउन हुए, खुद को भी डाउन करा गया। नोवा का जो खेल था वो कंफर्म किया गया। ज़ीब्रा की बात करें वो भी यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। डाक भी नॉकडाउन हो चुके हैं ईवो के द्वारा, और आइकॉनिक अकेले बचे अपनी टीम से क्या क्लच कर सकते हैं नहीं देखना पड़ेगा। कई बार क्लच करते हुए उनको देखा गया। आइकॉनिक जरूर है, रिजेस जरूर है, बट इस वक्त कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। रोज का फाइनल शॉट, आइकॉनिक डाउन, और पारा स्कॉट इसी के साथ 13 पोजीशन पे एलिमिनेट होते हुए। And crawlers की बात करें तो देखिए, we have all the 4 players alive. This is, you know, one of the best things that can happen to you, because जब भी आप फाइट भी लेते हैं for example, and अगर आप अपने एक आध प्लेयर को भी खो देते हो तो it becomes a bit of a problem to deal with it, because एंड गेम में जब आप सर्वाइव कर रहे हो लास्ट सर्कल में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब सामने वाली टीम के पास 4 प्लेयर्स हो, तो हाउ डू यू डील विद दैट नंबर्स डिसएडवांटेज, बिकॉज आप ट्रेड नहीं ले सकते, यू कांट इवन प्ले द नंबर्स गेम, यू कांट इवन प्ले यू नो द ट्रेड गेम, बिकॉज आप ट्रेड गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो भी सामने वाली टीम ऊपर आ जाएगी। सो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन टू बी इन, बट यहाँ पे ऑफ कोर्स वीएसजी के लिए बहुत अच्छी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू फील एनी रिमोर्स व्हाटसोएवर, बिकॉज उनके 4 के 4 प्लेयर्स लाए। बात करें एसजी की तो देखिए नीचे वहाँ पे बैठे हुए। आईएनटी की बात करें तो मैप के राइट साइड पे थोड़े से, एंड सर्कल क्या लगता है लास्ट सर्कल कहाँ पे कटने वाला है, थोड़ी देर में कटेगा, बट व्हाट डू यू थिंक इज द एंड सर्कल गोइंग टू बी? लॉस्ट हुआ क्या लॉस्ट लियोनस के साइड पे जिस तरीके, ओह यस लॉस्ट लियोनस पूरा जोन लॉस लियोनस के बीच में ही बन चुका है, तो इतने सारे मैचेस काज कर रखे थे, थोड़ा बहुत जोन प्रोडक्शन तो हो ही जाता है। बट आईएनएस के मेंबर्स इस वक्त जोन के बाहर हैं, उनको जोन के अंदर निकलने की जरूरत है। वीएससी क्रॉस 4 किल के साथ आगे बढ़ेंगे, बट तीसरा जोन काफी ज्यादा हार्डशिप लेता है, और वही सेम सिचुएशन देखने को मिला है हमें। लॉस लियोनस के साइड पे जोन गया तो सही, बट 4 किंग की स्क्वाड वीएससी क्रॉलर्स या फिर किसके करीब है वो देखना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए इनके पास 2 मिनट का समय है। यस वीएससी क्रॉस काफी ज्यादा क्लोज है। 4 किंग स्क्वाड जिन्होंने लास्ट मैच में टॉप 3 में अपने आप को फिनिश कराया था, बट इस मैच में किल्स के साथ अच्छे खासे पोजीशन होंगे तो फिर ज्यादा बेटर होगा। बट अभी भी लगभग 2 मिनट का समय इनके पास बचा हुआ है, 19 मिनट का गेम प्ले। बट जिस तरीके से मैंने बोला है कि मेरा मार का मैप है तो लगभग 30 मिनट का गेम प्ले तो होने ही वाला। बट योमी वर्सेस सोल की फाइट भी हमें किसी भी वक्त देखने को मिल सकती है। 300 मीटर दूर अभी भी इनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। सोल की स्क्वाड लगभग जोन के एज पे हो सकती है, पिकाडो के साइड से वो रोटेट करना पसंद करते हैं। और इस वक्त लॉस लियोनस में जो भी टीम होगी, जैसे सिनर्जी की स्क्वाड को हमने देखा था, लॉस लियोनस के एज के साइड पे थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। टीम आईएनडी मुझे लगता है वो भी ज्यादा दूर तक रोटेट करके नहीं गए होंगे, लॉस लियोनस के साइड पे ही वो इस वक्त रुके होंगे। ऑफ कोर्स, एंड ये देखिए आप 5 की बात करें तो बगे लेके जा रहे हैं अभी फिलहाल उनको अंदर देखिए, आप एच पे खेल सकते हो उसमें कोई डाउट नहीं, बट अगर लॉस लियोनस के अंदर सर्कल करेगा तो दिक्कत ये होने वाली है कि जब सामने वाली टीम के पास कवर है, इतने सारे घर के कवर है, एंड यू कैन प्ले you know in 15 different ways or 15,000 different ways, तो क्या आप एज खेलना पसंद करेंगे या फिर आप अंदर जाएंगे? सवाल ये बनता है, बिकॉज दिस इज अ डिसीजन दे हैव टू टेक, दिस इज अ रिस्क दे हैव टू टेक, बिकॉज अभी जाएंगे तो देयर आर लॉट ऑफ टीम्स, एंड सर्कल में जाएंगे तो दे रन इनटू द रिस्क ऑफ यू नो बीइंग कॉट इन द ओपन ग्राउंड विदाउट एनी कवर, तो अंदर जाए कैसे? तो ये बहुत ही मुश्किल से एक डिसीजन होगा लेने का, लेकिन जरूर आई एम श्योर द प्लेयर्स माइट हैव एन आइडिया कि एंड सर्कल एग्जैक्टली कहाँ पे कटने वाला है, बिकॉज
मैं एक बार स्काउट से बात कर रहा था, हम लोग साथ में खेल रहे थे, एंड ही सेड दैट ही प्रैक्टिकली हैज लाइक 120 पैटर्न्स रख ली हुई है। उन्होंने 120 पैटर्न रखी हुई है, मतलब समझ में आ जाता है, एक बेसिक सा आइडिया आ जाता है कि हाँ सर्कल यहाँ पे हुआ है तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, दूसरा यहाँ पे कटा तो एंड सर्कल रफली एरिया में होना चाहिए। यस, मल्टी रोटेशन सारी टीम ने करके रखा है और मल्टी ड्रॉप लोकेशंस भी बहुत सारी टीम्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मेगा स्टार्स वर्सेस जो फनाटिक की फाइट थी यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। मेगा वेक्सी की बात करें वो दूसरी साइड पे और अकेले बचे अपनी टीम से बाइक लेके निकलने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे वेक्सी के द्वारा, और वो निकलने में कामयाब भी होंगे या नहीं देखना पड़ेगा, बट नहीं होंगे। ओएस का फाइनल शॉट चलता हुआ और इसी के साथ K18 की जो स्क्वाड थी वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। इस वक्त फनाटिक स्क्वाड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वार के मेंबर्स की बात करें तो अंदर के साइड पे ही है। एंटो को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा तो सही, पड़ना आपको हील कर लेंगे, बट वार के पास स्टिल 0 किल्स हैं, अभी तक कोई भी किल वगैरह निकाला नहीं है। वेजी क्रॉस 4 किल के साथ आगे जरूर बढ़ेगी, बट चौथा जोन यहाँ पे एंड होने वाला है। वार एंटो को यहाँ पे स्पॉट किया गया। वेजी क्रॉस ईगो के द्वारा 2 किल्स ऑलरेडी इन्होंने निकाल रखे हैं, जिस तरीके से पारास के मेंबर्स को उन्होंने रश किया था। 21 मिनट का यहाँ पे गेम प्ले खत्म होगा और अभी तक चौथा जोन बना नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 30 मिनट से नीचे गेम नहीं है। वारंट को काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंड करते हुए और अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं और पीक काफी ज्यादा देर तक वो कर चुके थे। बट सीजी की बात करें SLR है, साथ में 8x है, टैप शॉट्स दे के हेडशॉट पड़ा तो नॉकआउट इजीली कर सकते हैं। ईवो इनके पास 3x है, कैंटेड साइड भी उन्होंने लगा रखी है और इस वक्त जोन नंबर 4 अगर लॉस लेयर्स के साइड पे शिफ्ट हुआ तो फिर हील बैटल वाली जो सिचुएशन है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए सोल के स्क्वाड जोन के अंदर आ चुके हैं। 8 बिट के मेंबर्स की बात करें तो 2 जिंदा हैं। इनसाइड आउट जो INS के मेंबर्स हैं उनके 3 मेंबर इस वक्त जिंदा हैं। मार्कोस गेमिंग के 2 मेंबर इस वक्त जिंदा हैं। ऑफ कोर्स, एंड देखिए यहाँ पे सोल की बात करें तो दे हैव दिस एंटायर कंपाउंड अंडर देयर कंट्रोल, तो उनको दिक्कत की बात नहीं है। वो सिटी के बाहर खेल रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, बिकॉज अंदर जाने की जरूरत भी पड़ी तो दे कैन मूव फ्रॉम कवर टू कवर रियली क्विकली। बट अगर सर्कल बाहर करते हो, ओपन एरिया में करता है, so they might have a chance to move around as and move out as well। और हाई ग्राउंड पे, जो हाई ग्राउंड जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ के कवर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं आपके लिए, बिकॉज यू कैन स्पॉट फार अवे, बहुत ज्यादा दूर आप स्पॉट कर सकते हो। एंड सिटी के आउटस्कर्ट्स में होते तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बीइंग शॉट आउट फ्रॉम अदर विंडोज एज वेल, बिकॉज आजू बाजू प्रैक्टिकली ओपन एरिया ही है। सो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। आज की बात करें तो देखिए अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे एंड इज गोइंग टू फाइंड एनीवन, तो ही इज ऑल लोन। उनके टीममेट्स को जाकर पिकअप तो करेंगे, बट देखते क्या होता है। जोन थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। We'll have to see how the teams actually approaches right now। बट इस वक्त फनाटिक के मेंबर्स ने ऑलरेडी 5 किल ले रखा है, तो अगर वो सेफ भी खेलते हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिनके पास किल्स वगैरह नहीं है तो वो सोल सांगवान की वहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट की गई और पूरी तरीके से सांगवान जो थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। बट सोल के बाकी 3 मेंबर्स जोन के थोड़ा सा एज के साइड पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वेस्ट क्रॉल्स की बात करें वो दूसरे साइड पे है तो सही, ओके जोन के एज पे नहीं है, जोन के लगभग सेंटर कह सकते हैं। बट इस वक्त वार के मेंबर्स नीचे के साइड पे हैं और VSG क्रॉल्स इस वक्त बहुत ज्यादा हाई रेज एडवांटेज में है और इस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे। बट यो मुंबा वर्सेस जो फनाटिक की फाइट थी वो भी चल चुकी है। नीचे के साइड पे आश को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया फ्रांसिक के द्वारा और फनाटिक वर्सेस यू मुंबा की जो फाइट थी वो किसी भी वक्त यहाँ पे पूरी तरीके से हमें एग्रेसिव होते हुए नजर आ सकती है। वेश क्रॉस ऊपर के साइड पे, बट नहीं फनाटिक रौनक यू मुंबा किंते उनको डाउन किया गया। वेश क्रॉस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, बट रौनक भी यहाँ पे भीष्मा के दौरान, तो फनाटिक के केवल मुझे लगता है स्काउट अकेले बचे हुए अपनी टीम से, बाकी जो मेंबर्स थे यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। ओएस भी यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म किए जा चुके हैं भीष्मा के द्वारा। जो एक मेंबर डाउन है, देखते हैं वो रिवाइव किए जा सकते हैं या फिर नहीं। वेश क्रॉस के पास हाई रेंज एडवांटेज है, व्हीकल्स वगैरह इनके पास है, जोन का पूरा मेजर हिस्सा इनके पास है, तो एक अच्छे पोजीशन में वेश क्रॉस की टीम इस वक्त है और शायद टॉप पोजीशन में भी आ सकते हैं। अगर टेबल की बात करें, पॉइंट्स टेबल की बात करें तो वो ऊपर के साइड पे भी आ सकते हैं। ऑफ कोर्स, एंड क्रॉलर्स के सीजी के पास देखिए आधी एचपी, तो अपने आपको हील करना पड़ेगा। रोज यहाँ पे किसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। उन्होंने गोलियां तो चलाई कि मुझे खाली लगा, आई थिंक दैट वाज अ स्पेक्टेटर ग्लिच, बिकॉज मैंने देखा वो जो पैटर्न होते हैं, रिकॉल पैटर्न होते देखने मिली, बट जैसे मैंने नीचे गोलियां चेक करी तो उनके पास ही 40 गोलियां। सो ही डिडंट रियली शूट, इट वाज जस्ट अ स्पेक्टेटर ग्लिच। बट नॉनदलेस रेगुलर्स की बात करें तो अपनी टीम के साथ आराम से बैठो। ये मिराडो देखिए, मिराडो चल रही है यार, मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा। मिराडो इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्स इन द एंटायर गेम। इतनी तेज आती है गाड़ी एंड आई लव द साउंड। ये गाड़ी का आवाज जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल, बट वार के जो मेंबर्स थे वो भी नीचे के साइड पे, बट उनको भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा है क्योंकि मैं कह सकता हूँ सैंडविच सिचुएशन में पड़ सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड पे जो जोन था वो शिफ्ट हुआ, और आप देखो ईवो ने क्या बेहतरीन एंगल निकाला वार के मेंबर्स के अगेंस्ट, और एक मेंबर को डाउन भी कर दिया। वार के ऑलरेडी 2 मेंबर डाउन है, 2 केवल बचे हुए हैं। अगर यहाँ पे जोन की बात की जाए तो थोड़ा सा जोन जो है लॉस्ट लियोनेस के ऊपर के साइड पे करता हुआ नजर आएगा, और 4 किंग स्क्वाड जोन के लगभग मेजर पोर्शन मैं कहूंगा कि उनके पास होने वाला है जोन। ओके, नीचे के साइड पे शिफ्ट हुआ, बट लॉस्ट लियोन्स के साइड पे अभी भी जोन है। 4 किंग जो स्क्वाड है वो शायद प्रिडिक्ट करा होगा उन्होंने कि जोन ऊपर के साइड पे जा सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। अब उनको वापस से घूम के जोन के अंदर आना पड़ेगा। सिनर्जी वर्सेस 4 की जो फाइट है वो यहाँ पे चलती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ की बात पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाए और जोन के बाहर ही वो डाउन हो गया, बट इसी के साथ सिनर्जी स्क्वाड डाउन होते हुए वेस्ट क्रॉल सीजी फाइनल शॉट कनेक्ट करते हुए, और इसी के साथ सिनर्जी एलिमिनेट हो चुके हैं। बट 4 किंग के मेंबर्स की बात करें तो शायद रोटेट करने की कोशिश कामयाब भी होंगे। रेगल्ट उसको स्पॉट किया गया था, डैमेज जरूर दिया गया बट कामयाब नहीं होंगे। पाब्लो वो जो टेड का किल था वो अपने नाम जरूर कर चुके हैं। मॉर्टल को यहाँ पे जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। वाइपर की बात करें उनको भी जोन के अंदर जाना है। रेगल्टोस अकेले हैं जो जोन के अंदर है। वेशिक्रॉल सीजी और बाकी सारे मेंबर्स की बात करें तो ऑलरेडी 6 किल्स अपनी टीम के लिए निकाल रखा है। 4 किंग की स्क्वाड अभी भी सर्वाइव कर रही है। उनका एक मेंबर आई गेस डाउन है, उनको रिवाइव किया जाएगा। वेस्ट क्रॉल्स के मेंबर ने वहां पे स्पॉट किया है 4 किंग के मेंबर्स को, और इस वक्त वेस्ट क्रॉल्स के पास एक हारेज एडवांटेज है। टीम आईएनटी नीचे के साइड पे है तो सही, बट 6 किल के साथ इस मैच में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे वेस्ट क्रॉल्स की टीम। ऑफ कोर्स 6 किल्स के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बट एंटे की बात कर दी देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए एंड एफओई बहुत ज्यादा नहीं, या तो फिर पता नहीं, कुछ तो इट फेल्ट लाइक वेरी सरप्राइजिंग, थोड़ा नया लग रहा था। इवन द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में गन इतनी छोटी नहीं दिखती है, बट मॉडल की बात करें तो वो आप स्पॉट करने की कोशिश करें, लेकिन उनको कोई दिखने नहीं वाला है। इन द मीन टाइम यहाँ पे एक और सर्कल कट चुका है, तो 30 seconds ब्लूजर अंदर आएगा एंड देन विल फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली द लास्ट सर्कल इज। बट टेस्टो की बात करें, ही is going to get eliminated by Regaltos, and ये बहुत ही अच्छी बात है। सोल अच्छे से कंपाउंड होल्ड कर रही है, एंड मैं कह रहा था कि जब अगर लास्ट सर्कल उनके आजू बाजू कटेगा तो उनके पास बहुत मैसिव एडवांटेज होगा, बिकॉज जैसी टीम अंदर आने की कोशिश करेगी वो एक एक करके पिक्स निकाल पाएंगे। तो यही है कि इट टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए अनोइंग हो रहा है सोल के लिए, बगी के टार फोड़ दिए, सो बाहर आना होगा तो भी इट्स गोइंग टू बी मच मोर डिफिकल्ट फॉर देम। यस, पिछली बार हमने देखा था वेजी क्रॉस पे जोन नहीं था, और इस वक्त देखते हैं वेजी क्रॉल पे जोन बनने वाला है कि नहीं, क्योंकि टीम आईएनडी अभी तक सरवाइव कर रही है, उनके पास स्किल्स वगैरह है नहीं, वो देखना पड़ेगा। और फनाटिक स्काउट अपनी टीम को आगे ले जाते हुए 5 सिंह को वहां पे डाउन किया गया। मुझे लगता है फनाटिक स्काउट अकेले जिंदा अपनी टीम से, या फिर और भी मेंबर उनके जिंदा है। ओके, नहीं, और मेंबर जिंदा नहीं है। पूरी तरीके से नेट्स की बारिश यहाँ पे करते नजर आएंगे, क्या तो छोटी का पिता जरूर है। 5 सिंह को यहाँ पे डाउन किया गया था, और नेट से ही यहाँ पे 5 सिंह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जोन के एज पे है तो सही, बट आउट जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। 30 मीटर दूर इनको जोन के अंदर जाना है, और 6 के साथ पूरी तरीके से स्प्रे करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और इजीली जोन के अंदर पहुंच भी जाएंगे, बट दूसरे साइड से रोटेट करके जाना पड़ेगा। छठा जोन है, डैमेज काफी ज्यादा पड़ने वाला है। बगी वगैरह इनके पास है तो सही, बट जोन के अंदर पहुंच भी जाएंगे। 420 ओपी जोन के बाहर है, डैमेज लेते हुए नजर आए और नॉकड आउट हो चुके हैं, बट फनाटिक स्काउट उस चीज का फायदा उठाएंगे, और वही हुआ। 420 ओपी को वहां पे डाउन किया गया। भीष्मा डाउन होते हुए सोल मॉर्टल के साथ सोल स्क्वाड इस मैच में काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। टोटल 7 किल्स फनाटिक स्क्वाड ने अपने लिए निकाले हैं। 22 मेंबर्स अभी भी जिंदा है। 9 टीम्स इस मैच में जिंदा देखने को मिल जाएगी। वन स्क्वाड काफी ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हुए शिक्रॉल्स की स्क्वाड टीम आईएनटी की स्पॉट करते हुए, और इसी के साथ स्लेयर को डाउन किया गया। यूमी भीष्मा की बात करें तो वो डाउन हुआ, इसी के साथ यूमी स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए, और शिक्रॉल्स के पास अभी भी हाई एडवांटेज है, और इस वक्त भी जोन के अंदर है। और मुझे लगता है देखते ही देखते पूरी आईएनटी स्क्वाड वहां पे एलिमिनेट हो गई, खाली नेट से मांबा। खाली नेट्स एंड ये बहुत ही ज्यादा शानदार एनर्जी का प्ले था। बट यहाँ पे देखिए ईवो की बात करें तो अभी भी हाई ग्राउंड पे है, एंड स्टार्ट स्पॉट समन आउट, बट कोई देखने नहीं वाला। रोज की बात करें तो देखिए M4 निकाली 4x वाली, एंड देखेंगे कि शायद कोई स्पॉट हो जाए, बट अभी के पास है मिनी 14 वहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश। स्पॉट तो कर लिया, लेकिन वाइपर के ऊपर गोलियां भी चलाई, लेकिन एक शॉट के अलावा कुछ कनेक्ट नहीं कर पाए। तो गोलियां चला रहे, बट इसी को भी एबल टू गेट द पिक दो। वाइपर वेट कर रहा है, वाइपर और निकलने की कोशिश कर रहे, लेकिन शॉट्स मिस कर रहे सारे अपने। अभी को लीड करना पड़ेगा वहां पे। अगर इतने पीछे अगर गोली चलाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट, बट ऑफ कोर्स स्पेक्टेट कर रहे हैं तो यू माइट नॉट नो एग्जैक्टली कहां पे एम कर रहे हैं। लीड किया भी होगा तो भी, बट जब वो मोमेंटली कवर में गए ना, उस टाइम से उनकी दिक्कत बढ़ गई। उस टाइम से उनकी दिक्कतें शुरू हो गई। सो लास्ट मिनट अनफॉर्चुनेट रेगल्टोस की बात करें तो भी हो चुके नॉक। सोल मॉर्टल यहाँ पे स्मोक के अंदर थे, एंड अभी भी वेट कर रहे हैं। बट वाइपर की बात करें तो हील कर रहे हैं अपने आप को, एंड जोन के बाहर बैठे हुए हैं। फनाटिक हैज बीन एलिमिनेटेड, व्हिच इज अ मैसिव सरप्राइज दैट फनाटिक गॉट एलिमिनेटेड सो अर्ली। बट अभी इन द मीन टाइम वो अभी भी ऊपर बैठे हुए हैं। विल सी हाउ इट एक्चुअली टर्न्स आउट फॉर हिम। बट सीजी की बात करें तो अभी भी वेट कर रहे हैं।
बट वीएससी क्रॉस पे अगर ये जोन शिफ्ट हुआ मोहम्मद तो उनके हाथ से चिकन डिनर कोई नहीं छीन सकता और पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 पॉइंट्स पे वो आ जाएंगे। सोल रेगल्टोस पूरी तरीके से ब्लीड कर गया और यस जोन वीएससी क्रॉस के काफी ज्यादा क्लोज है बट ओआर स्क्वाड भी जस्ट उनके नीचे है। वाइपर की बात कर प्लेस उनके बाहर डाउन हुए पाब्लो वीएससी क्रॉस वो का शिकार हुए और वो डाउन हो चुके हैं। ओआर की स्क्वाड को थोड़ा सा यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा बट नहीं यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं। मॉर्टल अकेले बचे अपनी टीम से। वीएससी क्रॉस को थोड़ा सा नीचे की साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 40 मीटर्स दूर इनको जोन के अंदर निकलना है। नेट्स वगैरह करने की कोशिश करेंगे, स्मोक्स वगैरह करके नीचे की साइड जाने की कोशिश करेंगे बट अभी भी 1 मिनट का समय इनके पास बचा हुआ। टोटल 12 किल्स इन्होंने अपनी टीम के लिए जरूर निकाल रखे हैं बट अगर इस मैच में चिकन डिनर उन्होंने निकाला तो इजीली टॉप पोजीशन हासिल कर सकते हैं। बट 8-7 अपनी टीम को टॉप 5 में जरूर लेके जा चुके हैं और अकेले बचे हुए बाकी के जो मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा अर्ली एग्जिट ले चुके थे बट 47 सेकंड्स इनके पास है जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बट 8-7 को यहाँ पे स्पॉट किया गया। ओवर एंटो के द्वारा थोड़े बहुत नेट्स वगैरह करने की कोशिश की गई बट वो अंदर के साइड पे ही बैठे हुए। बाकी जो वीएससी क्रॉस की टीम है जोन के बाहर से थोड़ा सा स्मोक्स करेंगे बट फोर किंग फाइनली एक बार फिर से टॉप 4 में अपनी टीम को लेके आए हैं। एलिमिनेट जरूर हुई है बट अच्छे खासे प्लेसमेंट पॉइंट के पास हो चुके हैं। मॉर्टल अकेले जिंदा है, 8-7 अकेले जिंदा है और बाकी दोनों टीम के 4 के 4 मेंबर जिंदा हैं। Of course, and दलजीत की बात करें तो देखिए अभी भी वेट कर रहे हैं। दलजीत हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज गाइज जो एंड तक उनकी टीम सर्वाइव करे ना करे वो सर्वाइव जरूर करते हैं। सो ही इज बीन वन ऑफ दोज इम्पैक्ट प्लेयर्स फॉर हिज टीम एंड यहाँ पे भी उनके इम्पैक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली बिकॉज देखिए चारों के 4 प्लेयर्स लाइव है उसमें कोई दो राय नहीं है बट जिस तरीके का सर्कल कटा है he'll have to step up and he'll have to go out and get the flags as well. In the meantime अभी की बात करें तो वो स्पॉट करने की कोशिश करें। इनके सामने एक बहुत अच्छी दीवार भी है। सो मैं कहूँगा कि वीएससी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है फिलहाल एंड देखते हैं किस तरीके से कैपिटलाइज करते हैं ये लोग। यस बिल्कुल बट वार स्क्वाड वर्सेस वीएससी क्रॉस बट मुझे लगता है एक नंबर और है बट वीएससी क्रॉस की स्क्वाड इस वक्त काफी ज्यादा ओपन से रश करते हुए दलजीत ने उनको स्पॉट किया हुआ भी लोग सकते हैं। मॉडल की बात करें इस वक्त जिंदा बट वार के 2 मेंबर्स यहां पे बैक टू बैक डाउन होते हुए सीसी का एक बढ़िया नहीं जाता हुआ टुकड़ा डाउन किया। दलजीत की बात करें ईवो को डाउन कर चुके थे। वार की स्क्वाड किसी भी वक्त एलिमिनेट हो सकती है, देखना पड़ेगा। सीसी दलजीत का जो किल था उसको अपने नाम कर चुके हैं। वार के ऑलरेडी 2 मेंबर्स यहां पे बचे हुए हैं। वीरू क्लैश यूनिवर्स बचे हुए हैं तो रिवाइव करने की जरूरत है बट सीसी दूसरे साइड से रोटेट हैं। क्लैश यूनिवर्स काफी ज्यादा ओपन से आते हुए सीसी को वहां पे डाउन कर चुके हैं और क्लैश यूनिवर्स 1 एचपी पे पीछे के साइड पे गया है तो सही अभी जिंदा है, अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। और मॉर्टल प्ले जोन के बाहर हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं, कितने देर तक कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा बट नहीं मॉर्टल डाउन, मैच खत्म। वीएसजी क्रॉलर्स नहीं, ऑरेंज रॉक विद दैट ब्यूटीफुल चिकन डिनर। Of course, with that beautiful chicken dinner and irony नहीं कर पाई। जो हैट्रिक मारने की बात करते वो नहीं कर पाई एंड ऑरेंज रॉक केम आउट ऑन टॉप एंड दे वॉकड अवे विद द चिकन डिनर। तो जो 4